तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्दितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। शब्द प्रमाण का विचार हो रहा था। वो श्लोक याद किए हैं? बोलो, एक साथ बोलो सभी। शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानकोशार्थवाक्यव्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् ने शक्तिग्रहो व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च। कौन सा छंद है गुरुजी? त्रिष्टु भी है। शक्तिग्रहो व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघात। 11 अक्षर है ये। इसमें शब्द प्रमाण किसे कहते हैं इसका विचार हो गया हमारा, और इसमें वाक्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शक्ति क्या चीज़ है, यह कथन किया गया। अभी शाब्द बोध के प्रति हेतु जो 3 है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इसका विचार करना है। तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु हो। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि ये 3 वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु। वाक्यार्थ ज्ञान यानी शाब्द बोध, ये 3 शाब्द बोध में हेतु है। तो इसमें आकांक्षा किसे कहते हैं? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। पदस्य एक पद में पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, दूसरे पद के अभाव के निमित्त, एक पद में दूसरे पद के अभाव के निमित्त अन्वय अननुभावकत्वम शाब्दबोध अजनकत्वम। अन्वय की अननुभावकता का मतलब है शाब्दबोध की अजनकता। एक पद में दूसरे पद के न होने के कारण से जो विशिष्ट अर्थ के ज्ञान की अजनकता है उसी को आकांक्षा कहते हैं। एक पद दूसरा पद न होने के कारण से विशिष्ट अर्थ का बोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वह पद दूसरे किसी को चाह रहा है वो अर्थ बताने के लिए। तो ये बताया था इसमें कि द्वारम इतना कहने से बंद करो, इस प्रकार द्वार बंद करो, यह अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि द्वारम यह जो पद है यह पिधेहि इस पद के अभाव के कारण से द्वार बंद करो इस प्रकार के शाब्द बोध का जनक नहीं होता है। इसका मतलब द्वारम यह पद पिधेहि इस पद की आकांक्षा कर रहा है। तो वह जिस पद के बिना उस विशिष्ट अर्थ का बोधन करने में असमर्थ हो रहा है तो उस पद को उसके साथ जोड़ देना। द्वारम पद के साथ पिधेहि पद को जोड़ देना, इसी को आकांक्षा कहते हैं। तो जो पद दूसरे पद के न होने के कारण से विशिष्ट शाब्द बोध का जनक नहीं हो रहा है तो उस पद को दूसरे पद से जोड़ देना, इसी को आकांक्षा कहते हैं। ये आकांक्षा का लक्षण है। वे जोड़ देना यह बात तो मूल में नहीं आई है। पदकृत्य में केवल कहा कि दूसरे पद के न होने के कारण से एक पद शाब्द बोध का जनक नहीं होता है। अन्वय अननुभावकत्व, अन्वय का शाब्द बोध अजनकत्व। तो पद में दूसरे पद के अभाव के कारण से शाब्द बोध की जो अजनकता है उसी को ही आकांक्षा कहा। तो अब इतना ग्रंथकार ने इतना ही कर दिया, लेकिन अब ये समझना है कि जो पद जिस पद के न होने के कारण से विशिष्ट शाब्दबोध नहीं कर रहा है तो फिर ग्रंथकार का भाव क्या है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई कि इस पद के बिना यह शाब्दबोध नहीं कर पा रहा है तो उस पद को जोड़ देना ये आप समझ ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं मूल में,
हमें तो ये अर्थबोध तो कराना है कि द्वार बंद करो, ये अर्थबोध तो कराना है, लेकिन पद तो एक ही उच्चरित हो चुका है, द्वारम इतना ही कह दिया है। तो अब इस द्वार बंद करो इस अर्थ का बोधन करने के लिए किस पद की जरूरी है, ये बात यदि आपके समझ में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो बस ऐसा है, भले ही जोड़ देने की बात नहीं कही, फिर भी अब ये पता चल रहा है हमें कि इसके बिना ये कार्य नहीं हो रहा है, इसके बिना नहीं हो रहा है, तो क्या करना है फिर, उसको उसके साथ जोड़ देना, इसी को कहते हैं आकांक्षा। तो ये शाब्द बोध के प्रति कारण होती है, ऐसा कहते हैं। दूसरा है अर्थाबाध योग्यता, अर्थ का बाध न होना, इसी को योग्यता कहते हैं। अर्थ जो पदार्थ है, वाक्य में जितने पद होते हैं तो उन पदों के अर्थ का परस्पर संबंध होता है, पदों के अर्थों का परस्पर संबंध होता है, और वह संबंध यदि घटित नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं योग्यता का अभाव, और वह संबंध घट रहा है तो उसको कहेंगे योग्यता। जलेन सिंचति, ये वाक्य है, जलेन सिंचति, जल से सेचन करता है। तो यहाँ जलेन ये तृतीयांत पद है और सिंचति क्रिया है, तो जल रूपी करण का सेचन क्रिया के साथ संबंध हो सकता है, हो सकता है, होता है। तो जलेन सिंचति इस वाक्य में जो पद हैं उन पदों का जो अर्थ है ना, जलेन, जल एक पद है, विभक्ति एक, टा विभक्ति एक पद है, और सेचन क्रिया के लिए प्रयुक्त जो धातु सिच धातु वह एक पद है, और एक प्रत्यय जो अंति लग गया है वह एक पद है। इनके अनुसार तो 4 पद है यहाँ पर, नैयायिक के अनुसार जलेन सिंचति इस वाक्य में 4 पद है, क्योंकि शक्तम पदम ऐसे इनकी व्याख्या है, ये कोई सुप्तिंगंतम पदम को पदम नहीं कहते हैं। तो जल का भी अपना अर्थ है, टा विभक्ति का भी अपना अर्थ है। हाँ, टाको भी न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ नहीं वो तो हो जाएगा, वो प्रक्रिया तो उसको तो लेना पड़ेगा, बाकी विभक्ति का अपना अर्थ ये बताना है, वो प्रक्रिया तो हो जाएगी ना, तो होना ही होना है। लेकिन जब सामने आप पार्ट निकाल करके रखेंगे ना तो इन नहीं रहेगा वहाँ पर, जल टा सिच जी ऐसा जो है। तो इसमें जो है ये प्रत्येक का अपना अपना अर्थ है, जल का अपना अर्थ है, टा विभक्ति का अर्थ करणत्व है, करण तो करण इस अर्थ का वो बोधन करता है। सिच धातु का अर्थ है क्रिया, विशिष्ट एक सेचन क्रिया, और अंतित्व है वो कर्ता के लिए आया है, अंत्य तिप प्रत्यय, जलेन सिंचति ऐसा जो है तो तिप प्रत्यय है, तो तिप प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता। तो ऐसे ये 4 के 4 अर्थ होने के कारण से सभी जो है वो पद हैं, 4 पद हैं यहाँ पर। अब इन पदों के अर्थों का परस्पर अन्वय हो रहा है। जल रूपी करण में सेचन क्रिया का सामर्थ्य है, जल जो है वह सेचन क्रिया का करण बन सकता है या नहीं बन सकता है, बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पर अर्थ का बाध नहीं है, इस वाक्य में अर्थ का बाध नहीं है, अर्थ का परस्पर संबंध हो रहा है। यदि परस्पर संबंध नहीं होता है तो उसको कहते योग्यता का अभाव। जैसे वन्निना सिंचति, आग से सेचन करता है, तो वन्नी सेचन क्रिया का करण हो सकती है, वन्नी से सेचन किया जाता है नहीं, सेचन क्रिया वन्नी से नहीं होती, सेचन क्रिया जल से ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर वन्नी ना यह जो है इसके अर्थ का सिंचति इस क्रिया के अर्थ के साथ अन्वय नहीं हो रहा, क्रियापद के अर्थ जो क्रिया है उस क्रिया के साथ इसका अन्वय नहीं हो रहा है। सेचन क्रिया का करणत्व तो वन्नी में नहीं घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अर्थों का बाध हो रहा है। पदों के जो अर्थ है परस्पर वाक्य में उनका मेलन नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। जैसे उन्मत्त पुरुष पागल मनुष्य जैसे बोलता है तो उसके बोलने में जो वाक्य जो रहते हैं ना उसके जो पदों के जो अर्थ होते हैं उनका परस्पर विरोध होता है, वो कुछ भी बोल देता है। ये नहीं कि ये इसका अन्वय परस्पर होना ही चाहिए, तो वो जो आता है उस प्रकार से बोलता रहता है, तो उसमें योग्यता का अभाव रहता है। तो योग्यता का अभाव जहाँ हो वहाँ पर शब्दबोध नहीं होता है, तो योग्यता एक अर्थ शब्दबोध के प्रति कारण है। तीसरा कारण है पदानाम अविलंबेन उच्चारण, पदों का विलंब के बिना उच्चारण करना, एक विशिष्ट क्रम से विशिष्ट एक वेग से उनका उच्चारण करना, उसी को सन्निधि कहते हैं।
तो ये सन्निधि भी शाब्दबोध के प्रति कारण होती है। बहुत धीरे धीरे जो बोलने वाले हैं तो उनसे अर्थबोध नहीं होता है, और बहुत तेजी से बोलने वाले हैं उनसे भी अर्थबोध नहीं होता है। क्योंकि जब तक हम शब्द के अर्थ का स्मरण करके उन अर्थों का परस्पर संबंध के चक्कर में रहते तब तक तो 2-4 वाक्य और बोल देता है, तो वो समझ में नहीं आता है। तो बहुत तेजी से हो तो अर्थबोध नहीं होता, और बहुत धीमे हो तब भी अर्थबोध नहीं होता है। आलस आ जाता है, क्योंकि पता चलता है अब ये क्या बोलने वाला है। और जब आधा घंटा इसी बात को बोलना है तब तक फिर आराम कर लो, जितना धीरे धीरे बोलने वाला होता है वो। तो बहुत धीरे उच्चारण न करना, इसी को सन्निधि कहते हैं। पदों का अविलंब से उच्चारण को सन्निधि कहते हैं। तथा च, अब ये क्या है, इस तथा च कह करके उसको स्पष्ट करते हैं कि यदि इन तीनों से रहित वाक्य हो तो उस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता है। आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से रहित जो वाक्य होता है वह अप्रमाण होता है। जैसे एक एक के उदाहरण दे रहे हैं, गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ति इति न प्रमाणम। ये प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गौ का अश्व के साथ, गौ इस पद को अश्व की कोई आकांक्षा नहीं है, अश्व को पुरुष की कोई आकांक्षा नहीं है, पुरुष को हस्ती की कोई आकांक्षा नहीं है। तो ये निराकांक्ष होने से, परस्पर सभी आकांक्षा से रहित होने के कारण से इससे कोई शब्दबोध नहीं होता है। हाँ, यदि गौ अस्ति तो शब्दबोध होता है, आकांक्षा है। गौ को क्या है, अस्ति इस क्रिया की अपेक्षा है। अश्व अस्ति, पुरुष अस्ति, हस्ती अस्ति, ऐसा यदि है तो शब्दबोध है। लेकिन ऐसे क्रिया के बिना गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती ऐसा है। अब इनको क्या करना है? इनको देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, मारना है, छोड़ना है, क्या करना है कोई पता नहीं है। तो इसलिए ये आकांक्षा रहित, आकांक्षा विरहात, आकांक्षा का अभाव होने के कारण से इस वाक्य को प्रामाण्य नहीं है, वाक्य प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार से वह्निना सिंचेत इति न प्रमाणम, वह्नि से सेचन करे यह वाक्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव होने के कारण से। अर्थ का परस्पर अन्वय यहाँ नहीं घट रहा है, वह्नि में कर्णत्व नहीं घट रहा है सेचन क्रिया के प्रति, तो योग्यता का अभाव होने से यह वाक्य प्रमाण नहीं है। और प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न प्रमाणम, एक एक प्रहर में जो एक साथ उच्चरित न हो, ऐसे प्रहर प्रहर में गामानय इत्यादि जो पद हैं ये पद प्रमाण नहीं है। सुबह कुछ बोला गया, फिर 2-4 घंटे के बाद में दूसरा पद बोला गया, और फिर 2-4 घंटे के बाद तीसरा पद बोला गया, तो उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता है। क्यों? सानिध्याभावत, सन्निधि न होने के कारण से ऐसे हैं। तो ये तीनों भी शाब्दबोध के प्रति हेतु है। अब इसमें पदकृत्य है। आकांक्षा का लक्षण किया था, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। एक पद में दूसरे पद के अभाव के कारण शाब्दबोध की जो अजनकता है उसी को आकांक्षा कहते हैं। इस प्रकार से आकांक्षा का लक्षण किया। अब इसमें पूर्व पक्षी कहता है कि पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इस पद को हटा दीजिए, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त इस पद को हटा देंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? पदस्य अन्वयानुभावकत्वम, इतना हो जाएगा। पद में शाब्दबोध की अजनकता, पद में जो शाब्दबोध की अजनकता उसको आकांक्षा कहेंगे। कहते हैं इस प्रकार का यदि लक्षण किया जाता है तो फिर इस लक्षण में असंभव दोष आ जाता है। ये लक्षण अपने लक्ष्य पर पहुंचता ही नहीं है। आकांक्षा का लक्षण है, आकांक्षा में जाना चाहिए, लेकिन ये आकांक्षा में जाएगा नहीं। पद में शाब्दबोध की अजनकता, दूसरे पद के अभाव के कारण ऐसा नहीं है, तो फिर इसमें असंभव दोष आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। गाम, ऐसा जो है ना, गाम आनय, इसमें जो गाम, गाम में एक गो है और एक अम है। इसमें गाम इस प्रकार से जब कर दिया, प्रयोग कर दिया गाम ऐसा कहने से, तो उसमें क्या हो जाता है? गो कर्मक, इतना कोई शब्दबोध हो रहा है कि गाय को देखता है, सुनता है, कुछ ना कुछ होगा, तो शब्दबोध हो रहा है यहाँ पर गाम कहने से। तो जब दूसरे पद के अभाव के कारण ऐसा आप नहीं कहेंगे, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त यह पद नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? जो एक पद रहेगा उसमें शाब्दबोध की जनकता रहती है। घटः ऐसा कहने पर भी क्या है, वो एक शाब्दबोध का जनक हो रहा है। घटकर्तृक, भाई घटकर्ता, ये समझ में आ रहा है।
अब किस क्रिया का कर्ता ये भले ही कोई समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन घटा यह बात तो समझ में आ रही है। तो किसी अन्य विशिष्ट पद के अभाव के कारण से ये शब्द बोध नहीं करा रहा है, तब फिर तो लक्षण घटता है। भाई हमें ये निर्णय करना है कि हमें शब्द बोध क्या कराना है, ये निर्णय यदि है ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि इस विशिष्ट शब्द बोध के लिए हमें कितने पदों की जरूरी है। देखो घटः अस्ति, घट है, इस प्रकार का शब्द बोध हमें कराना है। तो ये इस प्रकार का अर्थबोध यदि कराना है तो हमें कितने पदों की जरूरत है? 2। घटः अस्ति, इन 2 पदों की आवश्यकता है। तो घटः अस्ति, इन 2 पदों की आवश्यकता है। और अब जब एक ही पद हमारे पास में रहे, घटः इतना ही पद रहे, तो फिर इस अर्थ को हम नहीं बोधन कर सकते हैं। तो फिर पता चलेगा कि भाई ये अस्ति पद न होने के कारण से शब्द बोध नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब पदांतर व्यतिरिक्त ये पद देंगे ही नहीं लक्षण में दूसरे पद के अभाव के कारण से घट पद घट है इस अर्थ का शब्द बोध नहीं कराता है, ऐसा कहेंगे। तो ये इसमें घटेगा नहीं। इसमें क्या है, अन्य पद के अभाव के कारण कहेंगे तो तब तो ठीक है। ये शब्द बोध क्यों नहीं कर रहा है? दूसरा न होने के कारण से। भाई ये गाड़ी क्यों नहीं खींची जा रही है? दूसरा बैल नहीं, इसलिए ऐसा है। नहीं, दूसरे बैल का विचार नहीं करेंगे और फिर आप क्यों नहीं खींच रहा है, तो इसकी संगति आप नहीं लगा पाएंगे। ऐसा ये दूसरे के अभाव के कारण से कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा कहेंगे तो फिर लक्षण घटेगा। लेकिन पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त इस पद को हटा देंगे तो फिर लक्षण का घटन नहीं हो पाता, ऐसा है। इसमें जो टिप्पणी है ना, इसमें इसका विचार किया है। लंबी टिप्पणी है, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी सूक्ष्मता है ये आकांक्षा के लक्षण में पदकृत्य में, तो स्पष्ट तब हो जाएगी। थोड़ा सा देख लीजिए उसमें। पदवृत्ति आकांक्षा लक्षण से व्यावृत्तिम प्रदर्शयति। पद की वृत्ति जो आकांक्षा है, तो उस आकांक्षा की व्यावृत्ति को अभी दिखाते हैं, उसके पदकृत्य को दिखा रहे हैं। पद के प्रति कारणीभूत, अच्छा, पद में स्थित जो आकांक्षा, ठीक है, ऐसा पदवृत्ति। ये जो है ना आकांक्षा, ये पद में रहती है। आकांक्षा कहाँ रहती है? पद में। और योग्यता कहाँ रहती है? अर्थ में। योग्यता रहती है अर्थ में, क्योंकि अर्थों का परस्पर संबंध होना, इसको योग्यता कहते हैं। और पदों का परस्पर संबंध होना ये आकांक्षा है। यह पद इस पद के साथ हो तो वो कुछ विशिष्ट का शब्द बोध करा रहा है ना। 2 पद हो चाहे 3 पद हो, तो वह जब एकत्रित हो जाते हैं तो कुछ विशिष्ट अर्थ का बोधन कराते हैं। तो आकांक्षा किस में रहती है? पद में रहती है। आकांक्षा पद वृत्ति है, पद में रहने वाली। तो पद में रहने वाली जो आकांक्षा, तो उस आकांक्षा के लक्षण की अभी व्यावृत्ति को दिखाते हैं, इसके पदकृत्य का भी दिखाते हैं। तो असंभव वारणा ऐसे आया था मूल में, तो इसका विचार किया जा रहा है। तथा जो उसको स्पष्ट करते देखो, गाम इति पदस्य स्वांतर्गत गोपदस्य अम पदस्य गोपदे अन्वय बोध जनकत्वेन अन्वय बोध अजनकत्वाद्यात्मक आकांक्षा लक्षणस्य अनुपपन्नत्वेन तादृश लक्षण लक्ष्य आकांक्षा विरहात् गाम इत्यादि वाक्येन शब्द बोध एव न स्यात् इति असंभवः अभिप्रायः। देखो, गाम ये जो पद है, इस पद के अंतर्गत 2 पद हैं। अभी व्याकरण की दृष्टि से तो 1 पद है, लेकिन इसमें 2 पद है, गो और एक अम। तो इसमें गो पद में अम पद का और अम पद में गो पद का, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध हो रहा है, विद्यमान है दोनों भी पद। तो गो पदस्य अम पदे और अम पदस्य गो पदे अन्वय बोध जनकत्वेन, ये गो पद का अम पद के पद में अन्वय और अम पद का गो पद में अन्वय, ये इस प्रकार के अन्वय के ज्ञान के ये जनक होने के कारण से इनमें अन्वय ज्ञान की जनकता है या अजनकता है? जनकता है। अन्वय ज्ञान की जनकता है। और हमें क्या चाहिए? अन्वय ज्ञान की अजनकता चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये अन्वय ज्ञान की इसमें जनकता है, ये विशिष्ट शब्द बोध कर रहे हैं। क्योंकि गो का संबंध है अम के साथ और अम का संबंध है गो के साथ, ऐसा है। अम की प्रकृति है गो, और गो का जो है वो आगे प्रत्यय है उससे, मतलब उसमें एक अव्यवहित उत्तरत्व संबंध और अव्यवहित पूर्वत्व संबंध। गो का अव्यवहित उत्तर कौन है? अम पद है। तो गो का अम पद के साथ अव्यवहित उत्तरत्व संबंध है।
और अम पद का गो पद के साथ अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध मौजूद होने के कारण से ये अन्वय बोध के जनक है। अन्वय बोध की अजनकता इसमें नहीं है और अन्वय बोध की अजनकता ही आकांक्षा है जी। तो इस प्रकार के आकांक्षा लक्षण की यहाँ पर उपपत्ति न होने के कारण से उस प्रकार के लक्षण की लक्ष्य जो आकांक्षा, कैसे लक्षण की लक्ष्य आकांक्षा, पदस्य अन्वय अनुभावकत्वम, इतना ही लक्षण है ना अभी। तो इस पद के इस लक्षण का लक्ष्य भूत जो आकांक्षा है वो आकांक्षा यहाँ पर नहीं घट रही है, क्योंकि यह अशाब्द बोध की जनकता घट रही है, अशाब्द बोध की अजनकता नहीं है। तो ये न होने के कारण से आकांक्षा का लक्षण यहाँ न घटने के कारण से ये इसमें असंभव दोष आ रहा है। इस प्रकार का अभिप्राय है कि गाम इत्यानेन शाब्द बोध एव न स्यात् इति असंभव अभिप्राय। गाम इस वाक्य से शाब्द बोध ही नहीं होगा, इस प्रकार का ये असंभव का अभिप्राय है। इसमें ये शाब्द बोध ही नहीं होगा, यह बात होनी चाहिए, लेकिन ये तो हो रहा है। यहाँ पर गाम इस पद से कोई शाब्द बोध हो रहा है क्या? हो रहा है। और लक्षण तब घटता कि यदि इसमें शाब्द बोध की जनकता नहीं आती, लेकिन जनकता तो आ रही है। इसका मतलब ये जो है जहाँ आकांक्षा का लक्ष्य था, जहाँ जिसमें हमें आकांक्षा घटानी थी, जैसे गो पद के लक्षण, गो के लक्षण का लक्ष्य कौन है? आकांक्षा। गो का लक्षण हम कर रहे हैं, गैया का लक्षण कर रहे हैं, तो उस लक्षण का लक्ष्य कौन है? गो है उस लक्षण का लक्ष्य। तो जब ये शासनादि मत्तों में लक्षण हमें घटाना है तो कहाँ घटाएंगे हम? वो लक्ष्य में घटाएंगे ना। तो अब ये आकांक्षा का लक्षण हमें कहाँ घटाना था? ये गाम आदि इसमें घटाना था, ये इन पदों में लक्षण घटाना था। तो जहाँ ये लक्षण घटाने के लिए आप जाएंगे वहाँ वो घट नहीं रहा है। यदि उस पद को हमने हटाया है, पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त इस पद को हटाया है, तो जहाँ ये घटने वाला था वहाँ पर नहीं घट रहा है। ये लक्षण जहाँ घटाना था उसमें नहीं घट रहा है, ऐसे हो रहा है। और यदि लक्षण लक्ष्य में नहीं घटेगा, लक्षण यदि लक्ष्य में नहीं जाएगा, तो फिर लक्षण में कौन सा दोष आएगा? असंभव दोष। इस प्रकार से यहाँ पर असंभव दोष आ जाता है। अब इस असंभव दोष का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दे दिया? दूसरे पद के अभाव के प्रयुक्त, दूसरे पद के अभाव के कारण। अब ऐसा जब देते हैं ना तो फिर लक्षण घट जाता है। तो कैसे घटेगा? तो गो पद में अम पद के अभाव के कारण से शाब्द बोध की जनकता है या अजनकता है? अजनकता। भी गो पद केवल अम पद के बिना शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता है। तो अम पद के अभाव के प्रयुक्त गो पद में शाब्द बोध की अजनकता है, इस प्रकार से लक्षण वहां पर घट जाएगा। दूसरे पद के अभाव के कारण से कहेंगे तो लक्षण घटेगा, लेकिन दूसरे पद के अभाव के कारण से ऐसा नहीं कहेंगे तो दोनों पद मौजूद है, दोनों पद विद्यमान है। और दोनों पद यदि विद्यमान है तो वो तो शाब्द बोध कराएंगे ही। वो शाब्द बोध की अजनक कैसे होंगे? और अजनक नहीं होंगे तो फिर आकांक्षा का लक्षण उसमें नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो असंभव दोष आएगा। तो इस प्रकार से इस असंभव दोष का वारण करने के लिए पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त ऐसा ये पद दिया है, ये कह रहे हैं। अच्छा, अभी आगे देखिए फिर मूल में पदकृत्य में कि पुनः असंभव वारणाय पदांतर इति, फिर से असंभव का वारण करने के लिए पदांतर ऐसा कह दिया है। मतलब अभी क्या कर दीजिए, पदांतर को हटा दीजिए। क्या करेंगे? पदांतर को हटा देंगे तो लक्षण क्या हो जाएगा? पदस्य व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम, आकांक्षा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो पद में अभाव के कारण से शाब्द बोध की अजनकता, पद में अभाव के कारण से शाब्द बोध की अजनकता। अब किसके अभाव के कारण से कोई ठिकाना नहीं है, तो किसी के भी अभाव के कारण से शाब्द बोध की अजनकता, तो ये कहेंगे तभी भी लक्षण घटेगा नहीं। किसी के अभाव के कारण से गाम आनय, नहीं बोले इसमें शाब्द बोध नहीं हो सकता। क्यों? बोले आकांक्षा नहीं। क्यों आकांक्षा नहीं? क्योंकि यह घट नहीं है। तो घट के अभाव के कारण से वो शाब्द बोध का अजनक होता है क्या? होता है। घट का अभाव होने के कारण से गाम आनय ये शाब्द बोध का अजनक हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब पद का अभाव नहीं कहेंगे तो हम चाहे जिसका अभाव लेंगे, और चाहे जिसके अभाव के कारण से शाब्द बोध की अजनकता मानेंगे, तब तो फिर किसी भी पदों से शाब्द बोध होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वत्र कहीं ना कहीं का अभाव तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं? तो कहेंगे नहीं उसके कारण से कार्य नहीं होगा, उसके कारण से कार्य नहीं होगा। ऐसा कहने से ये लक्षण कभी घटेगा नहीं। अर्थात क्या होता है, सामान्य किसी के अभाव होने पर पद
अर्थ का जनक नहीं होता, यह बात नहीं, वो शाब्द बोध का जनक हो ही जाते हैं। ये वो व्यक्ति नहीं आया इसलिए ऐसे रुकना है, ये किसी से रुकने की बात नहीं। शब्द उच्चरित हो गए, शब्दों का अपना सामर्थ्य होता है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे न हो, वो शाब्द बोध के जनक होंगे, कुछ अर्थ बोध होगा उससे। घट को ले आओ ऐसा कहा और नाथ महाराज नहीं आए पाठ में एक दिन, और घटम आने ऐसा कहने से ये शाब्द बोध होगा? हाँ, नहीं होगा। आप लोगों की तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं है। क्या है? ठीक है, घटम आनय इस प्रकार से मैंने वाक्य कहा। हाँ, अब लेकिन ये नाथ महाराज नहीं थे एक दिन, तो इनका अभाव था, तो इनके अभाव के कारण से घटम आनय इस वाक्य से शाब्दबोध होगा? इसमें किसी के अभाव के कारण से शाब्दबोध थोड़ी रुकेगा। तो विचार हमारा क्या चल रहा है कि यदि पद के अभाव के कारण से ऐसा हम नहीं कहेंगे, तो चाहे जिसके अभाव के कारण से ऐसे अर्थ आ जाएगा, और चाहे जिसके अभाव के कारण से पद शाब्दबोध का जनक होता है क्या? नहीं होता है। नहीं, वो तो अपना अपना कार्य कर ही लेता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे कि यदि पदांतर नहीं देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? असंभव दोष आ जाएगा। तो इस असंभव दोष का वारण करने के लिए पदांतर ऐसा कहा है। सामान्य किसी अभाव के कारण से शाब्दबोध की अजनकता नहीं, अपितु दूसरे पद के अभाव के कारण से जो शाब्दबोध की अजनकता है, विशिष्ट अर्थ ज्ञान की अजनकता पद में है, उसी को ही आकांक्षा कहते हैं। इस प्रकार से है। अब ये आकांक्षा के लक्षण का विचार हो गया। आगे है योग्यता। तो योग्यता का क्या लक्षण किया था? अर्थाबाधो योग्यता। अर्थ का जो अबाध है, अर्थ का बाध न होना, अर्थात अर्थों का एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय हो जाना, इसको योग्यता कहते हैं। न होना ये योग्यता का अभाव है, और हो जाना ये योग्यता है। तो वाक्यस्थ पदों के अर्थों का परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वय हो जाना, इसी को कहते हैं योग्यता। जैसे कहें ना, गंगायाम घोषः, इसमें योग्यता नहीं है, क्योंकि गंगा का अर्थ प्रवाह है, और उस प्रवाह में वो आबिरपल्ली जो है गवों का रहने का स्थान, वो रह सकता है? नहीं रह सकता। इसमें अर्थों का परस्पर अन्वय नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर वो तो होता है शक्यार्थ में तात्पर्य इसलिए घट नहीं रहा है, तो फिर लक्षणा का आश्रय करके वहां पर अर्थ का बोध करना पड़ता है। क्योंकि वो बोलने वाला तो ऐसा नहीं कि इतना मूर्ख है, बोलने वाला तो प्रामाणिक है, तो उसके वाक्य में योग्यता के अभाव की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो इसकी कल्पना कर सकते, उसके वाक्य का अर्थ समझने के लिए योग्यता के अभाव की कल्पना आप अपनी बुद्धि में कर सकते हैं कि मेरी बुद्धि नहीं है उसके अर्थ को समझने की। लेकिन ये नहीं कि वो गलती से कुछ बोले हैं। ऐसे होता है, भाष्य का हम विचार कर रहे हैं, शंकराचार्य जी का भाष्य है, भगवान शंकराचार्य जी का, और कुछ पंक्ति थोड़ी उल्टी लग रही है, तो क्या समझेंगे? अरे ये भाष्यकार की थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, ऐसा कहेंगे। या हमारी योग्यता का अभाव है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी कोई कमती है ना उसमें। तो ऐसा जब बोलने वाला विशिष्ट व्यक्ति है, तो वहाँ योग्यता के अभाव की कल्पना नहीं, तो वहाँ आपको लक्षणा का आश्रय करके उस वाक्य को समझना पड़ता है। लेकिन एक ऊपर देखते हैं तो गंगायाम घोष, इसमें भी क्या योग्यता का अभाव है, क्योंकि प्रवाह और वह उनका जो स्थान है उनमें आधार आधे भाव संबंध नहीं घट रहा है। जैसे क्या है, कुंडे बदरानी, टोकरी में बेर है, तो टोकरी आधार है और बेर क्या है उसमें आधे है, तो इनका आधार आधे भाव संबंध हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कुंडे इस पद का अर्थ और बदरानी इस पद का अर्थ, इनका परस्पर अन्वय हो रहा है, संबंध हो रहा है। और यदि कहेंगे कि कुंडे हिमालय, टोकरी में हिमालय पर्वत है, तो यहाँ भी अन्वय होगा। एक टोकरी में हिमालय पर्वत बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। अभी यहाँ पर यह आधार आधे भाव नहीं घट रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर योग्यता का अभाव है, तो उसमें अर्थबोध नहीं हो सकता है। ऐसे तो ये अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का बाद न होना, उसको योग्यता कहते हैं। अब इसमें कहते हैं कि यदि अर्थ शब्द नहीं देंगे लक्षण में, अर्थाबाधो योग्यता में अर्थ शब्द नहीं देंगे, तो लक्षण कितना रह जाएगा? अबाध योग्यता। बाध न होना, इसी को क्या कहेंगे? योग्यता कहेंगे। तो कहते हैं अबाध को यदि योग्यता कहेंगे तो ये लक्षण आकांक्षा में अतिव्याप्त हो जाएगा। लक्षण कहाँ चला जाएगा? आकांक्षा में। ये आकांक्षा में कैसे जाएगा? कैसे आकांक्षा में जा रहा है?
देखो बाद बाद यानी क्या है, अब वहाँ पर इन्होंने टिप्पणी में समझाया है उसको। अबाधत्व तो इतना ही लक्षण करने पर, ये जो है ना आकांक्षा वारणा अर्थ ही थी, ऐसे जो मोटी अक्षर में दिया है ना नीचे से 7-8 पंक्ति जो है आकांक्षा वारणा है उसमें टिप्पणी में आकांक्षा वारणाय अर्थीति थी ऐसा जो दिया। तो उसके आगे देखिए अबाधत्व मात्र से लक्षणत्व, योग्यता का कितना लक्षण करेंगे हम, अबाधत्व योग्यता, अबाध योग्यता, इतना ही लक्षण करेंगे। तो इतना लक्षण करने पर क्या होगा, तो बोले आकांक्षा में अतिव्याप्ति होगी। आकांक्षा में कैसी अतिव्याप्ति होगी उसको समझा रहे। तो पहले बाद क्या चीज़ ये समझना है, पहले बाद को समझेंगे, फिर अबाध समझ में आ जाएगा, और आवाज समझ में आने पर वो आकांक्षा में कैसे अतिव्याप्त होता है तब ये बात समझ में आ जाएगी। ऐसा है, अभाव को समझना होता है ना, तो पहले उसके प्रतियोगी को समझना पड़ता है। जब उसका प्रतियोगी पता नहीं, हमें तो अभाव है ऐसा कहने से कैसे पता चलेगा। करट का अभाव है यहाँ पर, करटस्य अभाव, समझे किसका अभाव है, करट, क्योंकि करट को पता नहीं ना, आपको प्रतियोगी समझ में आ जाए तो फिर उसके अभाव का ज्ञान हो जाता है। कव्यों को कहते करट, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, तो उनके वो उसके अभाव का ज्ञान आपको कैसे होगा प्रतियोगी के ज्ञान के बिना। तो बाद क्या चीज है, बाद को कहते हैं देखो अव्यवहित उत्तरत्वादि संसर्गे न पदे पदाभावत्वं बाद। अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से या अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से एक पद में दूसरे पद का अभाव होना, एक पद दूसरे पद के अभाव से युक्त होना। घटम ऐसा है, देखो घटम ऐसा है ना। अब घट के अव्यवहित उत्तर में कौन है, हम। अव्यवहित उत्तरत्व किसमें, अम में। तो घट जो है वह अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से कहाँ रहता, किसमें संबद्ध है, अम में। और अम का घट के साथ कौन सा संबंध है, अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है, अव्यवहित पूर्वत्व। और घट का अम के साथ अव्यवहित उत्तरत्व। तो घट का अम के साथ अव्यवहित उत्तरत्व और अम का घट के साथ अव्यवहित पूर्वत्व। तो इस संबंध से एक पद का, इनमें से किसी एक पद का न होना, जैसे अम पद नहीं मान लो, अम पद नहीं, इसका मतलब क्या है कि अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से घट जो है, घट पद जो है वो अम पद में नहीं रहता है। अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से घट क्या है, अम पद के अभाव वाला है। अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से रहने वाला जो अम पद है उससे यह युक्त नहीं है। तो ये एक पद अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से दूसरे पद के बिना रहना, इसी को कहेंगे बाद। तो क्या कहेंगे, बाद। अब ये पद भी अम पद है केवल हमारे पास, घट पद नहीं है। तो फिर ये अम पद कैसे हो गया, अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से घटपद के अभाव वाला हो गया। तो अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से घटपद के अभाव वाला, चाहे अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से अम पद के अभाव वाला, तो ये होना इसी को कहते बाध। ये है बाध। अब ये बाध का न होना, इसी को क्या कहेंगे, अबाध। तो बाध का न होना इसका मतलब क्या है, अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से घटपद अम पद से युक्त होना, और अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से अम पद घटपद से युक्त होना, इसी को क्या कहेंगे, अबाध। तो अबाध को यदि योग्यता कहते तो घटम, यहाँ पर योग्यता घट गई, योग्यता है, क्योंकि घटपद अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से अम पद से युक्त है, अम पद अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से घटपद से युक्त है। इस प्रकार से होने से इसमें योग्यता घट गई, तो लक्षण कहाँ जा रहा है, आकांक्षा में। तो लक्षण आकांक्षा का लक्ष्य है, और इस आकांक्षा के लक्ष्य में योग्यता घुस रही है, तो इसमें अतिव्याप्ति हो रही है ना, अति प्रसक्ति अतिव्याप्ति दोष आ रहा है। ये समझ में आ रहा है अभी। अब देखो अर्थ का अबाध, यदि हम अर्थ पद देंगे ना, तो अर्थ पद देने पर अभी ये आकांक्षा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो है एक पद दूसरे पद से युक्त होना, दूसरा पद पहले पद से युक्त होना, ये जो थी, ये जो अबाध था, ये किस में रहने वाला अबाध था, पदनिष्ठ अबाध था। ये पद का अबाध था, मतलब एक पद दूसरे पद से युक्त था, दूसरा पद पहले पद से युक्त था, अव्यवहित उत्तरत्वादिक संबंध से। यहाँ अबाध है, बाध का अभाव है, दूसरा पद यहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। घट के साथ अम पद है, घटपद के साथ अम पद है, अम पद के साथ घटपद है, दोनों पद मौजूद है, दोनों पद मौजूद है, इसका मतलब बाध का अभाव है। बाध का अभाव है
तो योग्यता का लक्षण जा रहा है। तो योग्यता के लक्षण में इसमें योग्यता के लक्षण की इसमें अतिव्याप्ति हो रही थी, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम क्या कर देंगे, अर्थ पद देंगे। तो अर्थ का बाद न होना, पदों के अर्थ का बाद न होना, अर्थात अर्थों का परस्पर अन्वय होना, पदों के अन्वय की बात नहीं। पदों के अन्वय को भी अबाध कहेंगे और अर्थों के अन्वय को भी अबाध कहेंगे। घट और अमपद, घटपद और अमपद, इसका अन्वय होना यह भी अबाध है, और घटपद का अर्थ और अमपद का अर्थ इसका अन्वय होना यह भी अबाध है। लेकिन एक पदों का अबाध है और एक अर्थ का अबाध है। और यदि हम अर्थ से ऐसा पद नहीं देंगे तो पदों के अबाध को अर्थात पदों के परस्पर अन्वय को ही क्या कहना पड़ेगा, योग्यता। पदों के परस्पर अन्वय को ही योग्यता कहेंगे। और पदों के परस्पर अन्वय होता क्या है वस्तुतः, ये तो आकांक्षा होती है। पदों का परस्पर अन्वय क्या होता है, आकांक्षा होती है। तो ये आकांक्षा का लक्ष्य है और इसमें क्या जा रहा है, योग्यता का लक्षण जा रहा है, ऐसे होता है। तो इसलिए ये अर्थ से ऐसा देने से अभी इसमें पदों के अन्वय में अर्थात आकांक्षा के क्षेत्र में योग्यता का लक्षण घुसेगा नहीं, जाएगा नहीं, ऐसा है। तो ये अर्थ से ऐसा कहने से उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। तो ये मूल में बताया आकांक्षा वारण अर्थ ही थी। आकांक्षा में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अर्थ ये पद दिया है। अर्थ के अबाध को योग्यता कहते हैं, पदों के अबाध को, पदों के परस्पर अन्वय को योग्यता नहीं कहते हैं। आगे आया पदानम अविलंबेन उच्चारणम। मूल में पदों के अविलंब से उच्चारण को सन्निधि कहते हैं। तो इसमें पदानम ऐसा क्यों कहा, इसमें पदानम नहीं, अविलंबेन। अविलंबेन ऐसा नहीं कहेंगे, कितना लक्षण करेंगे, पदानाम उच्चारणम, बस उसको सन्निधि कहेंगे, पदों के उच्चारण को ही सन्निधि कहेंगे। अविलंबेन क्यों दिया, तो कहते असहोच्चारितेषु अतिव्याप्ति वारणाय, जो एक साथ उच्चरित नहीं है उसमें भी सन्निधि के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। यदि अविलंबेन यह पद नहीं दिया जाता है तो जो प्रहर में है ना, भिन्न भिन्न प्रहरों में उच्चरित जो शब्द हैं उनमें भी सन्निधि का लक्षण चला जाएगा, है ना, उसको भी निकट ही कहेंगे। दिल्ली कितनी आ रही, दिल्ली तो यहाँ नजदीक ही है। और नजदीक का मतलब क्या होता है, किसी के आप कहते हैं कि भाई लंदन और कहाँ का क्या क्या है, उसकी अपेक्षा से नजदीक ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नजदीक होता है क्या। सन्निधि का मतलब होता है कि वो निकट है बिल्कुल। अब नहीं, आज ही तो बोले उसने, जो पद बोले आज ही तो बोले, भले एक सुबह बोला था, एक दोपहर बोला था, एक शाम को बोला था, लेकिन एक दिन में ही बोले कि नहीं। तो एक दिन में बोले तो उसमें सन्निधि है ऐसा कहेंगे। सन्निधि का अर्थ ये नहीं होता कि एक दिन में उच्चरित है तो उसका संबंध हो गया, क्योंकि एक दिन में उच्चरित तो उसमें है। निकट का अर्थ क्या होता है, सन्निधि का अर्थ ये किसी के सापेक्ष निकटता ये नहीं होता है। उसका जो चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से निकट है। अरे ये तो मेरे निकट रहते हैं ऐसा कहेंगे। तो निकट रहते इसका मतलब क्या है, मैं रहता ऋषिकेश में और वो रहते हरिद्वार में, इसको निकट रहना कहते हैं क्या। उसमें वो होता है, या तो मैं रहता हूँ गंगा पार में और आप रहते हो गंगा पार में, इसको ये नहीं कहते, इसमें निकटता नहीं कहते। तो ये विचार ये चल रहा है हमारा कि यदि अविलंबेन पद नहीं देंगे तो लक्षण कहाँ चला जाएगा, जो एक साथ उच्चरित पद नहीं है, तो ऐसे पदों में भी सन्निधि का लक्षण चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी उसमें। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अविलंबेन ऐसा पद दिया गया है। अच्छा, इसमें भी देखिए पदानाम नहीं कहेंगे ना तो आकांक्षा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। पदानाम नहीं कहेंगे तो आकांक्षा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब इसमें पदानाम नहीं कहने पर कैसे आकांक्षा में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखो गाम ऐसा कह दिया है, गाम। अब इसमें कितने पद है, एक गो अम दो पद है यहाँ पर देखा जाए तो, इनके हिसाब से दो है। अब इनका अविलंब से उच्चारण हुआ है कि नहीं, गाम हो गए, दोनों भी निकटता से उच्चारण कर दिया आपने, गाम ऐसा कह दिया। तो गाम ऐसा कह दिया, इसका मतलब गो पद के बिल्कुल निकट आपने अम पद का उच्चारण किया है कि नहीं। तो गो पद का संबंध अम पद के साथ हो रहा है यहाँ पर। गाम ये तो आकांक्षा है, यहाँ पर गाम कहने से क्या हो रहा है, एक पद का दूसरे पद के साथ अन्वय हो रहा है। तो ये एक पद का दूसरे पद के साथ अन्वय होना, इसको कहते क्या है, आकांक्षा।
लेकिन अब इसमें सन्निधि का लक्षण चला जाएगा, क्योंकि गाम अपने एक पद के बाद में दूसरे पद का निकटता से उच्चारण किया कि नहीं किया, अविलंब से उच्चारण हुआ कि नहीं गाम। तो गो के कुछ विलंब के बिना अम पद का उच्चारण किया है कि नहीं, गो के बाद तुरंत बाद में अम पद का उच्चारण हो गया है, होने के कारण से गाम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सन्निधि का लक्षण घट जाएगा, इसको भी सन्निधि कहेंगे। समझ में आ रहा है आकांक्षा में कैसे लक्षण जा रहा है। आकांक्षा का मतलब होता है एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध होना, है ना। एक पदे अपर पदवत्वम, एक पद में दूसरे पद से युक्त होना। तो एक पद दूसरे पद से युक्त होना यदि आकांक्षा है तो गो क्या है, अम पद से युक्त है, तो है तो ये आकांक्षा है। लेकिन अब इसमें एक पद के बाद में दूसरे पद का विलंब के बिना उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो इसमें सन्निधि का भी लक्षण जा रहा है। गाम में क्या हो रहा है, सन्निधि का, गाम ये जो उच्चारण की कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें सन्निधि का लक्षण घट रहा है। कब जा रहा है, जब लक्षण में पदानाम पद नहीं देते तब। अनेक पदों का ऐसा ना पदानाम कहने से, अब पदानाम नहीं कहते तो फिर इसमें दोनों का भी गाम कहने से हो गया, इसका उच्चारण हो गया है। तो इसलिए पदानाम जब कहेंगे तो फिर क्या होता है भाई, पदानाम का अर्थ होता है बहुत सारे पदों का निरंतरता से उच्चारण करना है, अंतर के बिना उच्चारण करना है। तो ऐसा कहने से क्या होता है, फिर गाम इतने मात्र में आकांक्षा के क्षेत्र में सन्निधि के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। कब नहीं होती, जब पदानाम ऐसा कहेंगे तब। पदानाम कहने पर अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि ये जो आसक्ति है ना सन्निधि, ये सन्निधि भी पदों में रहती है और आकांक्षा भी पदों में रहती है। लेकिन सन्निधि जो होती है वो पदों के समुदाय में रहती है। सन्निधि कहाँ रहती है, पदों के समुदाय में। उसको समुदाय चाहिए, कम से कम 3 से ज़्यादा पद होने चाहिए, तब सन्निधि रहती है। और आकांक्षा जो है उसमें तो उसको तो क्या है, एक व्याकरण के दृष्टि से एक पूरा पद होने पर भी वहाँ पर आकांक्षा घट जाएगी, और इनके दृष्टि से जो एक प्रकृति प्रत्यय 2 होने पर आकांक्षा घट जाती है। गाम ऐसा कहने पर यह आकांक्षा आ गई, गाम कहने से क्या होती, आकांक्षा आ जाती। इससे क्या बोध होता है, गाम इतना कहने से गो कर्मक, गो कर्म है, ऐसी कोई ना कोई है, ऐसा समझ में आ जाता है। अम का अर्थ कर्म है और गो का अर्थ पशु विशेष है, तो गो कर्म। गाम इस पर पद का अर्थ क्या होता है, गो कर्म, गो कर्मक। अब गो कर्म कोई क्रिया है, गो गाम पश्यति, गाम शृणोति, गाम दर्शयति, कोई भी कोई क्रिया रहेगा उसका वो कर्म बन जाएगा। तो गाम यह जो है इतने मात्र जो आकांक्षा का लक्ष्य है, इसमें ये सन्निधि के लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है, पदानाम। पदानाम ऐसा जब कहते हैं तो इसमें गाम, इसमें पद समूहत्व है क्या, नहीं है। गाम पद समूह है यहाँ पर नहीं। समूह आपको पता है, समूह का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 होने चाहिए। गाम इतना जब कह देते हैं तो इसमें कम से कम 3 पद है क्या, नहीं है। यहाँ तो आप व्याकरण की दृष्टि तो एक ही पद है, गाम में कितने पद है, एक ही पद है। और यहाँ पदानाम जब कहेंगे तो अनेक पदों का निरंतरता से उच्चारण है क्या, गाम कहने पर अनेक पद नहीं, वहाँ एक ही पद है ना। और अनेक पदों का एक साथ उच्चारण करना, एक साथ मतलब निरंतरता से उच्चारण करना, इसी को क्या कहते हैं, सन्निधि कहते हैं। तो ऐसा पदानाम जब कह देंगे तो फिर एक पद के उच्चारण रूप जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के क्षेत्र में यह सन्निधि के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है पदानाम कहने से? कम से कम 3 पद चाहिए। हाँ, पदानाम यदि नहीं कहते तो लक्षण कितना रह जाता है, अविलंबेन उच्चारणम इतना रह जाता है। विलंब के बिना उच्चारण करना, इसी को क्या कहेंगे, सन्निधि कहेंगे। तो गाम, इसमें गो के बाद में अम पद का उच्चारण करने के लिए कुछ घंटा 2 घंटा लगा दिए, नहीं लगा दिए। तो गाम ऐसा निरंतर उच्चारण किया कि नहीं किया। तो फिर ये अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, ये लक्षण यहाँ पर घट रहा है कि नहीं घट रहा है। गाम कहने से लक्षण इसमें घटित हो गया, तो घट गया। लेकिन एक क्षेत्र किसका है, गाम, ये आकांक्षा का है। तो आकांक्षा में लक्षण जा रहा है योग्यता का। आकांक्षा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में सन्निधि का लक्षण जा रहा है, योग्यता का नहीं, सन्निधि का लक्षण जा रहा है। तो आकांक्षा में सन्निधि के लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है, पदानाम। अब पदानाम
का मतलब क्या है? पदों का निरंतरता से उच्चारण, एक का निरंतरता से उच्चारण नहीं है, अथवा दो पदों का निरंतरता से उच्चारण को सन्निधि नहीं कहते हैं। सन्निधि किसको कहते हैं? अनेक पदों के निरंतरता से उच्चारण को सन्निधि कहते हैं। तो गाम, इसमें अनेक पदों का निरंतरता से उच्चारण है? नहीं, इसमें अनेक पदों का निरंतरता से उच्चारण नहीं। इसमें कितने पदों का निरंतरता से उच्चारण है? 2 पद का। हाँ, व्याकरण के अनुसार तो एक ही पद है और यहाँ पर तो 2 पदों का निरंतरता से उच्चारण होता है। इसलिए यहाँ पर अभी पदानाम कहने से आकांक्षा में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। मूल में देखिए, आकांक्षादि शून्य वाक्य से अत्र प्रमाणत्व निषेधयति। आकांक्षादि से रहित जो वाक्य है उसमें वाक्य से अत्र प्रमाणत्व निषेधयति। तो आकांक्षादि से शून्य जो वाक्य रहित वाक्य है उस वाक्य में यहाँ पर प्रमाणत्व का निषेध करते हैं। उस वाक्य में प्रमाणत्व नहीं रहता है, इस प्रकार से यहाँ पर निषेध किया। तथा च कह करके आकांक्षादि रहित वाक्य प्रमाण नहीं होता है ना। आकांक्षादि रहित वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षादि रहित वाक्य प्रमाण नहीं, इस प्रकार से निषेध कर दिया गया। आकांक्षादिकम शाब्दबोध हेतु इत्युक्ते च इत्यर्थः। तथा च का क्या अर्थ है? अरे आकांक्षादिक शाब्दबोध का हेतु है ऐसा कथन करने पर। तथा च का अर्थ है आकांक्षादिक शाब्दबोध का हेतु है इस प्रकार का कथन किया जाने पर आकांक्षादि रहित वाक्य अप्रमाण है, ऐसा है। क्योंकि ये शाब्दबोध के प्रति कारण है, ये नहीं रहेंगे तो शाब्दबोध होगा नहीं होगा। और जिस वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता है उस वाक्य को प्रमाण कहेंगे? नहीं, प्रमाण नहीं कह सकते। उसी वाक्य को प्रमाण कहा जाता है जिसे शाब्दबोध होता है। शाब्दबोध रहित वाक्य को प्रमाण, शाब्दबोध के अजनक वाक्य को प्रमाण नहीं कह सकते हैं। आगे आया आकांक्षादि उदाहरणम दर्शयति। ये आकांक्षादि का उदाहरण है, यहाँ पर अनाकांक्षादि का। ये आकांक्षा की उदाहरण नहीं ना, आगे जो दिखाए ना, गौ हो, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये सभी आकांक्षा के उदाहरण है या आकांक्षा के अभाव के उदाहरण है। क्या इसमें इस वाक्य में आकांक्षा है या आकांक्षा का अभाव है? क्या अभाव है? क्या सुनते हो, किसमें अभाव है? आकांक्षा है ना इसमें। किसमें? गौ, अश्व, पुरुष। क्या लिखा है? वाक्य पढ़ियो मूल का। गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम आकांक्षा वीरः। क्या अर्थ है इसका? आकांक्षा का अभाव या आकांक्षा है उसमें? आकांक्षा का अभाव। हाँ, तो इसमें आकांक्षा का अभाव है, तो आकांक्षा के अभाव के उदाहरण अभी दिखाना है। लेकिन इन्होंने लिखा है आकांक्षादि उदाहरण, आकांक्षादि के उदाहरण को दिखाते हैं, ऐसा पदकृत्य में है ना। इसमें दिखते पाठ क्या है? मैंने किया इसमें अनाकांक्षादि उदाहरण, आकांक्षादि के अभाव का उदाहरण को दिखाते हैं। आकांक्षा के उदाहरण नहीं। हाँ, यहाँ ऐसा ही पाठ है, अनाकांक्षादि उदाहरणम दर्शयति। किसके उदाहरण दिखाते हैं? अनाकांक्षादि के उदाहरण, आकांक्षा के अभाव का उदाहरण, योग्यता के अभाव का उदाहरण और सन्निधि के अभाव का उदाहरण। बताइए सन्निधि के अभाव को कौन सा उदाहरण दिखाया है? गामानय। गामानय इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावात्। इतने सीधे सीधे अब ये प्रहरे प्रहरे असहोचारितानि गामानय इत्यादि पदानि, ये सन्निधि के अभाव का उदाहरण है। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, इसका विचार आप लोग नहीं कर पाते, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि ऐसे इतना उत्साह से नहीं दिखाई देते, इसका विचार उतना नहीं हो पा रहा है। फिर कभी आप ये करेंगे, इसको पदकृत्य आप कहीं एक बार और कहीं पढ़िए, फिर आपको हो जाएगा, बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। क्योंकि आप इतना वो रिस्पॉन्स नहीं रहता है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर ये
मतलब ये होना चाहिए, न्याय के बारे में बहुत ऐसा एक रहना चाहिए, आगे क्या कह रहे क्या कह रहे, एक उत्साह से जैसे सामने बैठना चाहिए, तो फिर ये होता है। तो इसका अर्थ ये जो होता है ना, थोड़ा इतना ज़्यादा वो आपके सामने नहीं आते विषय वस्तु, बुद्धि में ऐसे वो प्रकाशित नहीं होते, तुरंत होते तो फिर उसमें वो कुछ प्रश्न होते, कुछ उत्तर होते, कुछ ऐसा ऐसा ये ऐसा क्यों, ये वैसा कुछ ऐसा है, तो कुछ पूछा, इतना नहीं जाता है। तो ये अनाकांक्षादि के उदाहरण, आकांक्षादि के अभाव के उदाहरण। तो ये योग्यता के अभाव का उदाहरण कौन सा दिया है? वंडिना सिंचित, हाँ, इति वाक्यम न प्रमाणम योग्यता विरहात, योग्यता के अभाव का उदाहरण है। गहु अश्व आकांक्षा के अभाव का उदाहरण है। और प्रहर प्रहर में जो एक साथ उच्चरित न हो, ऐसे गामन इत्यादि जो पद है वे पद सन्निधि के अभाव का उदाहरण है। तो ऐसे ये अनाकांक्षादि उदाहरणम इस प्रकार से पाठ कर लेना है वहाँ पर। अनाकांक्षादि उदाहरणम दर्शयति, आकांक्षादि के अभाव का उदाहरण को दिखाते हैं। अभी आगे कहते हैं ये जो वाक्य है वो वाक्य दो प्रकार का है। वाक्यम द्विविधम, वाक्य दो प्रकार का है, वैदिकम लौकिकम च, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य, ऐसे दो प्रकार के वाक्य हैं। वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, वैदिक जो वाक्य होता है वो ईश्वर के द्वारा उक्त होने के कारण से सर्वमेव प्रमाणम, वैदिक वाक्य ईश्वर प्रणीत है इसलिए सभी वाक्य प्रमाण है। और लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, और लौकिक जो है वह केवल आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य ही प्रमाण होता है। अन्यत अप्रमाणम, और अन्य जो है वो प्रमाण नहीं है, अर्थात आप्त से अतिरिक्त अनाप्त के द्वारा, भ्रांत हो चाहे विप्रलंबक ठग हो, उसके द्वारा उच्चरित वाक्य प्रमाण नहीं होते, अप्रमाण है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, और शाब्द बोध किसे कहते हैं? वाक्य के अर्थ के ज्ञान को ही शाब्द ज्ञान कहते हैं। और उस शाब्द बोध का करण है शब्द, तत्करणम शब्द। इस प्रकार से मूल में शब्द प्रमाणम, शब्द खंड समाप्त हो गया। पदकृत्य में ननु एतावता शाब्द सामग्री प्रपंचिता, इतने ग्रंथ से किसका विचार हो गया हमारा? शाब्द बोध की जो सामग्री है उस शाब्द बोध के सामग्री का विस्तार किया गया, प्रतिपादन किया गया। अभी तक किसका विचार किया गया? शाब्द बोध की जो सामग्री है उसका क्या क्या चाहिए शाब्द बोध के लिए? तो शब्द प्रमाण चाहिए, उसमें क्या पद ज्ञान, वाक्य क्या चीज़ है, और उसमें आकांक्षा योग्यता आदि का ये कारण है। तो इस सभी सामग्री का विचार हो गया। ये शब्द बोध की सामग्री ना आकांक्षा आदि का, तो इसका विचार किया गया। प्रमा विभाजक वाक्ये शाब्द बोधस्यापि उद्दिष्टत्वेन तत्कुतः न प्रदर्शितम इत्यतः। पूर्व पक्षी कहता है यह आपने शाब्द बोध की सामग्री तो दिखाई, लेकिन शाब्द बोध किसे कहते यह नहीं बताया, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पात्र खरीद करके लाए, है ना, छोटे छोटे बर्तन ले आए ऐसा, और किस लिए बर्तन खरीदने हैं? तो बोले अभी अगले साल गैया को लेंगे तो फिर उसमें दूध रखने के लिए इसको उसमें दूध देंगे, उसको उसमें देंगे, उसको इसको देंगे। इस प्रकार से हो रहा है भाई, जिसके लिए देना है ये सब, वो सामग्री तो तुमने इकट्ठा की, और अभी पैसा उतना था कि गैया खरीद सकता था, लेकिन वो किसको खरीद करके ले आया? पात्रों को खरीद करके ले आया, क्योंकि फिर गैया को खरीदेंगे, ऐसा जो होता है। तो सामग्री का तो विचार किया गया, और जिसकी सामग्री उसका ही विचार नहीं है। शाब्दबोध की सामग्री बता रहे हो और शाब्दबोध को नहीं दिखाया तुमने। इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहता है प्रमा का विभाजक जो वाक्य है, प्रमा का विभाग करने वाला जो वाक्य है कि प्रमा 4 प्रकार की है, इस प्रकार का जो वाक्य आया, प्रमाण 4 प्रकार के है और प्रमा भी 4 प्रकार की है। यथार्थानुभव चतुर्विध, 4 प्रकार का यथार्थानुभव है। प्रत्यक्ष अनुमिति शाब्दोपमिति भेदात, ये प्रमा के विभाजक वाक्य हैं, प्रमा का विभाजन करने वाला वाक्य। तो इस वाक्य में शाब्द बोध भी उच्चरित है कि नहीं? शाब्द बोध भी है उसमें एक। तो शाब्द बोध शाब्दस्यापि उद्दिष्टत्वेन, शाब्द बोध का ही, शाब्द बोध की भी वहाँ पर उच्चरितता होने के कारण से, शाब्द बोध ही वहाँ पर क्या है? उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट का मतलब होता है नाम मात्र, है ना, वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। तो उच्चरित, उद्दिष्ट का अर्थ उच्चरित। तो प्रमा का विभाजन करने वाला जो वाक्य, उस वाक्य में शाब्द बोध भी उच्चरित होने के कारण से तत्कुतः न प्रदर्शितम, वो शाब्द बोध का आपने क्यों नहीं दिखाया? इस प्रकार से पूर्व पक्षी कह रहा है शाब्द बोध भी एक प्रमा है, तो उसका विचार आपने क्यों नहीं किया? तो इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर, शंका होने पर सिद्धांत कहता है आह, अरे बताते, अब धैर्य रखो। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, शाब्द बोध क्या चीज है? वाक्य के अर्थ के ज्ञान को ही शाब्द बोध कहते हैं।
अब शाब्द बोध में जो शाब्दत्व रहता है, जैसे गो में गोत्व रहता है, वो गोत्व क्या चीज है? शासनादिमत्तम गोत्व। गो में जो गोत्व है वो क्या चीज होती है? शासनादिमत्व ही गोत्व है। इसी प्रकार शाब्द में जो शाब्दत्व रहता है वो क्या चीज है? शाब्दत्व क्या है? तो उसको कह रहे हैं शाब्दत्वम च शब्दात प्रत्येमिति अनुभव सिद्धा जाति है। हाँ, ये गोत्व जो है वो गोनिष्ठ जाति है। गोत्व क्या है? गोनिष्ठ जाति है। मनुष्यत्व जो है वह मनुष्यनिष्ठ जाति है। पुस्तकत्व जो है वह पुस्तकनिष्ठ जाति। इसी प्रकार से शाब्दत्वम किम, शाब्द में जो शाब्दत्व है वह क्या चीज है? बोले शाब्द, शाब्द क्या है ये बताइए। शाब्द क्या चीज है? कौन सा पदार्थ है शाब्द? हाँ, एक गुण पदार्थ है। कौन सा गुण है शाब्द? शब्द गुण है। और शब्द शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को शाब्द कहते हैं। शब्द से जो ज्ञान होता है ना, शाब्द बोध। शाब्द को शाब्द बोध कहो। शब्दात जायते इति शाब्द, शब्द से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? शाब्द कहेंगे। तो शाब्द क्या है? ज्ञान है। शब्द क्या है? ज्ञान है। तो शाब्दत्व क्या हो जाएगा? उस ज्ञान में रहने वाली जाति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान गुण है और गुण में जो धर्म रहता है वह क्या है? जाति है। तो इस प्रकार से शाब्दत्व क्या है? तो उसको कहते हैं शब्दात प्रत्येमी इति अनुभव सिद्धा जाति। मैं शब्द से जानता हूँ, प्रत्येमी, मैं शब्द के द्वारा इसका अनुभव कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान कर रहा हूँ। इस प्रकार से अनुभव सिद्ध जाति। जब आपको यह घट है इस प्रकार से ज्ञान होता है तो इससे घटत्व जाति का भी अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है। घटत्व जाति के बिना आपको यह घट है यह ज्ञान नहीं हो सकता है। विशिष्ट ज्ञानम प्रति विशेषण ज्ञानस्य हेतुत्वम, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। तो मैं शब्द से जानता हूँ, इसका मतलब मुझे उस शाब्द ज्ञान निष्ठ जाति का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जब मुझे शाब्द बोध होगा इसका मतलब तन्निष्ठ जाति का ज्ञान भी मुझे हो ही गया। यह मनुष्य यह मुझे ज्ञान हो गया, इसका मतलब उसमें रहने वाले जाति का ज्ञान मुझे हुआ। ठीक है, तो शब्द से मैं जानता हूँ, इस प्रकार से अनुभव सिद्ध जाति है शाब्दत्व। यह अब इस शाब्द बोध का क्रम है, किस प्रकार से शाब्द बोध होता है वो शाब्द बोध के क्रम को कहते हैं। जैसे चैत्रो ग्रामम गच्छति, चैत्र ग्रामम गच्छति। अब सीधा है, आपको तो लगेगा कि चैत्र गांव को जाता है, इसमें क्या समझना है, कैसे अर्थबोध होता है। लेकिन इनकी प्रणाली देखो कैसे कहते, शब्द बोध कैसा होता है। ये कहते यहाँ पर ग्राम कर्मक गमनानुकूल वर्तमान कृतिमांश चैत्र इति शाब्द बोध, इस प्रकार का शब्द बोध होता है। ये कहते हैं ग्राम कर्मक ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति, इसमें कर्म कौन है? ग्राम है। तो ग्राम कर्म है जिसका, ऐसा कौन है? ग्राम किसका कर्म है बताइए? ग्राम किसका कर्म है? चैत्र का कर्म है ग्राम। किसका कर्म है? ग्राम गमन क्रिया का कर्म है। ग्राम किसका कर्म है? गमन क्रिया का कर्म है। गमन क्रिया का कर्ता चैत्र है। चैत्र का कर्म नहीं है गांव। चैत्र में स्थित जो गमन क्रिया, उस गमन क्रिया का कर्म कौन है? गाम, ग्राम, ऐसा है। तो चैत्र व्यापार तो कर रहा है जाने के लिए। हाँ, तो चैत्रनिष्ठ व्यापार का वह कर्म है, चैत्र का कर्म नहीं। चैत्र जो गमन क्रिया कर रहा है ना, उस गमन क्रिया का कर्म है। वो किसको उद्देश्य करके गमन क्रिया कर रहा है, तो वह गमन क्रिया का कर्म है। तो क्या है? ग्राम कर्म कौन है? ग्राम कर्म है जिसका, ऐसा कौन है? गच्छति, गमन क्रिया, ऐसा कौन है? गमन क्रिया। तो ग्राम कर्मक गमन, ग्राम कर्मक कौन है? गमन। ग्राम कर्म है जिसका इस प्रकार की जो गमन क्रिया, वो है ग्राम कर्मक गमन क्रिया। और उस गमन क्रिया के प्रति अनुकूल कृति से युक्त, उस गमन क्रिया के प्रति निमित्त भूत अनुकूल जो कृति है, उस कृति से युक्त, वर्तमान कृति से युक्त। जैसे ना जाएगा, चैत्र गांव को जाएगा, चैत्र गांव को गया था, तो अब उसमें जो कृति हो रही है जाने के प्रति,
तो वह वर्तमान है क्या? जब भविष्यत क्रिया हो चाहे अतीत क्रिया हो, उसमें चैत्र में जो कृति होगी, कृति यानी प्रयत्न होता है, और जाना जो है वो तो चेष्टा है, जा रहा है वो क्या है? चेष्टा है। चेष्टा हो रही, इसका मतलब इसका कारण कौन है? होती है कृति। मैंने संकल्प किया है तब मैं जा रहा हूँ ना, उसके बिना मैं कैसे जाऊंगा? तो जानाति, इच्छति, यतति और फिर चेष्टति। गांव को मुझे जाना जरूरी है, पहले ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो फिर जाने की इच्छा होती है। हाँ वहाँ चलो अपना है, वहाँ 500 रुपये का भंडारा है तो जाना है वहाँ पर, ज्ञान हो गया 500 रुपये का है। ज्ञान होने पर क्या होती है? इच्छा होती है, अब वो 500 रुपये मिलने चाहिए। तो फिर हम तो ये कर लेते कि इस 500 से क्या क्या खरीदना है वो सब बना लेते, 5000 का अपना बना लेते, 500 में ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, ऐसा ऐसा। तो ये जानता है, फिर इच्छा करता है, फिर के उसके बाद में क्या होती है? कृति होती है। हाँ भाई जाना ही है, कोई बात नहीं, जो चाहे जैसा हो जाए जाएंगे। तो ये जानाति, इच्छति, यतते, ये कृति की, और कृति करने के बाद में फिर क्या होती है? चेष्टा होती है, उस तरफ चलने लग जाता है वो, चाहे जैसे हो। कोई नहीं सामग्री साधन नहीं है, पैदल चले जाएंगे, लेन जाएंगे। तो ये जो चेष्टा हो रही, इस चेष्टा के प्रति अनुकूल कौन है? कृति। इसमें चेष्टा के प्रति कारणीभूत कौन होती है? कृति होती है। और वो कृति कहाँ होती है? चेष्टा शरीर में हो रही है, और कृति कहाँ हो रही है? चैत्र में हो रही है। आत्मा में रहने वाला है कृति जो होते हैं ना, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये सब किसके धर्म है? आत्मा के धर्म है। देखो गाव कर्म है जिस गमन क्रिया का, वो गमन क्रिया, और इस गमन क्रिया के अनुकूल कौन है? कृति। गमन क्रिया के अनुकूल कौन है? कृति। और उस गमन क्रिया के अनुकूल जो वर्तमान कृति है, अभी जा रहा है, इसका मतलब कृति का कैसी? अभी है ना विद्यमान,